नमस्कार आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज लेके आई हूँ कि आप लोग भी ध्यान करना चाहते हो तो किसका ध्यान करेंगे, ये सोच आप लोगों का है तो इसके विषय में कुछ बातें लेके आई हूँ। यदि आप ध्यान करना चाहते हो, अपने आप को जानना चाहते हो, आपको लगता होगा कि किसका ध्यान करें, किसका नाम जपे, किस भगवान का ध्यान करे या गुरु का ध्यान करे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपको किसी पे ध्यान नहीं देना है। कोई आपका आराध्य हो सकता है, पर आप ध्यान पे बैठोगे तो बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आती जाती सांसों पे ध्यान देना है आपको। प्राणायाम की भी जरूरत नहीं। सामान्य रूप से जैसे आपका श्वास चलता है वैसे ही उस पे ध्यान देना है। जब आपका ध्यान इधर उधर हो जाए फिर आपको याद आने से सांसों पे ध्यान लगानी है। इसका आपको अभ्यास करते जाना है। अभ्यास का अर्थ ये है कि आपको रोजाना कुछ समय निकाल के अपनी सांसों पर ध्यान देना है। अपनी सामान्य जो सांसें बाहर भीतर होता है उस पे ध्यान देना है। कोई जोर नहीं लगाना है। समय लग सकता है। सच में आपको मैं कौन हूँ जानने की इच्छा है तो पहले का जो भी आपका मान्यताएं है उसे छोड़ दीजिए। उस पे आपका निष्ठा है, श्रद्धा है तो भी कुछ समय के लिए आप उसे छोड़ दीजिए। बाद में आपने खुद को जान लिया, मैं को समझ लिया तो खुद जान जाओगे। ऐसा बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, क्या सच है क्या झूठ है। ना मैं किसी को अच्छा या किसी को बुरा बोलता हूँ, मैं बस खुद को जानना चाहता हूँ। सत्य क्या है, सत्य को जानना चाहता हूँ। किसी से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मन में बोलिए और धीरे धीरे मान्यताएं से छूट जाए और जानने इच्छा को भी छोड़ दीजिए। कुछ भी ना पकड़े। कोई भी चीज का दो पक्ष होता है, एक तो आपको अच्छा लगना, एक तो आपको अच्छा ना लगना। जो अच्छा लगता है उसको आप पकड़ लेते हो, जो अच्छा नहीं लगता है उसको आप आलोचना करते हो, निंदा करते हो। ये दो ही अच्छा नहीं है, दोनों को ही आपको छोड़ना होगा। अच्छा बुरा दोनों को छोड़ना होगा। निष्पक्ष होना होगा और खुद को प्रेम से भरना होगा। प्रेम से भरोगे और निष्पक्ष होके आप अब अपनी यात्रा शुरू करोगे तो आपको कुछ दिनों बाद बहुत कुछ अनुभव होता जाएगा। आनंद पे, चमत्कार पे रुकना नहीं है। जब तक आपको तृप्त नहीं होगा तब तक नहीं रुकना है। आप निरंतर करते जाओगे तो बहुत कुछ अनुभव होते जाएगा, बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। मन के स्तर पर उलझने भी आ सकती है, आप फंस भी सकते हो, पर फिर सबको छोड़ के आगे बढ़ते जाना है। आपको बार बार लग सकता है यही आखिरी है, फिर आप खुद से पूछना, मुझे उत्तर मिल गया, मैं तृप्त हूँ। आनंद मिला और भी बहुत कुछ मिला, पर आखिरी उत्तर नहीं मिला, तृप्त नहीं हूँ लगा तो फिर निरंतर चलते जाना है। आप बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, जब होगा तब आपको पता चल ही जाएगा। तब आप पूछोगे नहीं, जो कुछ अनुभव होता जाएगा पहले पहले वो सबको बोलना नहीं है, बस खुद ही आप उसको जानते समझते जाना है। पहले पहले बोलने में हड़बड़ी करोगे तो ऐसे ही बहुत कोई करते हैं। इसीलिए कुछ समय देना, शांत होके भी, तृप्त होके भी कुछ समय खुद को देना।
फिर आपकी मर्जी जो करना है। असुर वाले प्रवृत्ति उनका होता है जो आधे अधूरे में रुक जाते हैं। किसी को कोई बात मनवाने की जबरदस्ती करता है, ना माने तो असुर की भांति क्रोध भी करता है। और जानने वाले लोग तो वे होते हैं, मानना है तो मानो, ना मानना है तो ना मानो, खुद करके देखो, बस रास्ता दिखा देंगे। चलोगे तो पहुंचोगे, नहीं चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। नहीं चलना है आपको कोई भी मान्यता पकड़ के रखे हो और उसको पकड़ के ही रखना है तो आपकी मर्जी। वे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस शांत रहेंगे। उनको जो मिलना है मिल गया, अब और कुछ नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सभी मानव जाति का हक है खुद को जानना, सत्य को पाना। पाना भी क्या बोलूं, सबके पास होता ही है, बस हम उसको समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। सब कोई जान सकता है, बस चलना, थोड़ा मेहनत हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सरल होना पड़ेगा, निर्मल होना पड़ेगा। नहीं चलना है, ऐसे ही जीना है, कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, ऐसे भी जी के मर सकते हैं, क्योंकि सब ये कर भी नहीं सकते। अपनी अपनी प्यास है और अपनी अपनी चुनाव है।